त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप
सुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी सहयोगी जिन्होंने अपनी कुंडलिनी को अनुभव किया, जिन्होंने अपने चक्रों को पहचाना, जिनका चित्त उनकी आत्मा में रहता है, जिनका चित्त हृदय से उठ के उनके ब्रह्मरंध्र का भेदन करता है और आत्मा का प्रकाश सहस्त्रार चक्र में फैलने लगता है। सहस्त्रार चक्र के खुलने के बाद हमारी आत्मा का उत्थान होता रहता है पूर्ण समर्पण के साथ। हम निर्विचारिता की ऊंचाइयों को पाने लगते हैं, निर्विचारिता में स्थापित हो जाते हैं। हमारा चित्त बहुत सूक्ष्म हो जाता है और ये चित्त किसी के भी अंदर प्रवेश कर लेता है। उसकी सब तकलीफ को हर लेता है। जब हम किसी की तकलीफों को हर लेते हैं, हमको थोड़ी बहुत तकलीफ अवश्य होती है, कुछ समय के लिए होती है, और दूसरा व्यक्ति एकदम अच्छा हो जाता है। इसी को स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। आइए, ये घटना कैसे घटित होती है, श्री माता जी की अमृतवाणी में सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। परमेश्वरी हम सबको ऐसा यंत्र बनाए, ऐसी संवेदना हम सबके भीतर, ऐसी शक्तियां हम सबके भीतर जागृत हो जाए। आइए, माँ की अमृतवाणी सुने। आप सबका इस संध्या काल के इस सामूहिक ध्यान में हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। अपने चित्त को बिल्कुल बिखरने नहीं देंगे।
हमारा चित्त पावन है। हमारे चित्त में ईश्वर का वास है। ये व्यर्थ चीजों के लिए नहीं, किसी भी व्यर्थ, निरर्थक, नकारात्मक चीजों के लिए नहीं। अपने चित्त को हर जगह से हटा लेंगे, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, हर शारीरिक, मानसिक दुख और दुविधा से चित्त को हटा लेंगे, डिटैच करेंगे और अपने बाएं हृदय में रख देंगे अपने चित्त को, आत्मा के अंदर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, प्रेममयी आत्मा, करुणा से परिपूर्ण आत्मा। माँ, मेरी आत्मा शुद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से परे है। पवित्र आत्मा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ मैं। प्रकाशित आत्मा हूँ, सर्वव्यापी आत्मा हूँ मैं, सर्वज्ञानी आत्मा हूँ मैं, सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ मैं सुषुप्ति में, जागृति में विद्यमान हूँ, विद्यमान हूँ मैं सर्वत्र। आत्मा के अंदर पूरा चित्त। I'm really sorry for getting so late. It happens, and whatever happens, one has to accept. That's how the divine works. Everything has some reasons. Now, Dev has been able to explain to you what centers we have within ourselves. And he has told you what is the mechanism within ourselves. It is all built within us during the different periods of our evolution. Every center is built like that. Now, all this is built like a pathway. By left and right, you create the central path of your ascent. And when this pure energy of your desire ascends, is awakened, then it pierces through the last center, what we call as Sahasrara, meaning the 1,000-petaled center, which is the brain, we can say, or part of the brain, which covers the limbic area. The spirit is the reflection of God Almighty.
and it resides in our heart. When the Kundalini touches the Sahasrara, the seat of the spirit, which is reflected in the heart, gets enlightened. That doesn't mean the spirit gets enlightened, but the attention is like a sari, which is pushed in like this. When it touches, it pierces through, and the spirit in the heart, which has the seat here, starts entering into our central nervous system. So the first feeling you get is a cool breeze on top of your head. That's the first feeling. Second feeling you get is all-pervading power, because now you have entered into the subtle area of your awareness. Human awareness is gross first, but when you touch the spirit, you become thoughtlessly aware, but there is no thought. The grossness goes away because thoughts disappear. And you become subtle. This subtleness gives you certain powers. The first power that you get is that your awareness becomes collectively conscious. That you can feel another person on your fingertips. That means you become absolutely aware. Like I went today to Mexico, and I could feel the whole country. I knew about it before, but my attention was not so deeply there. I could feel the whole country has a very bad left side problem. And the left side problem is affecting even this area. And the left side problem, you can feel it very clearly, that your left side becomes heavy and you feel the heat in all your centers. So you start feeling the atmosphere, the country, the people, an individual, and yourself. So you know the problem of a particular place. I mean, you may not feel that much in the beginning. You may just feel yourself to begin with. Then you start feeling others. So thus the awareness grows more and more. In the central nervous system you start feeling the problems of other people, your own problems. But it is not that you feel them as something which is painful or troublesome, but you feel them as little heat or sometimes little pain, very little, as if you are recording it like a barometer. And when that happens, you want to get rid of it, as if they are your own problem. And if you know how to get rid of it, you can do it. That's what I was doing. And that's how I'm late. Something on the collective. If you are working on something, you want to finish the job, and then you want to attend to another. Don't want to leave something half done. For human beings, it is difficult in the beginning, because from human awareness you are rising to superhumanness, or you can call it to super awareness, into a subtler awareness. So first the awareness is gross, and then your awareness becomes subtler. But with that,
You do not feel in any way uncomfortable or upset. Because you become extremely powerful. Such power of compassion that you don't feel anything. No pain, no problems. The illusions disappear completely. There's no more illusion in the mind. Like people say that when you face something, you are filled with greed or lust. But when your eyes become pure, there is no greed or lust. But what happens? That you start feeling the oneness with another thing, whatever it is, in a way that it is joy-giving. Like you see someone, an attractive person, there is no sensation of baser feelings for that person. But the sensation just disappears and you start feeling the joy of the creation of that person or the thing. Like in Mexico, people have made so many things with hand. If you watch them, you might think how much it will cost, what will be the price, who has made it. But if there is no thought, then you see something which looks very joyous, because you can feel the vibrations. And you know somebody has made it who might have been a realized soul, who might have been a very great devotee of God, might have been a person who must have thought that this is your creation, O God. Such a person might have made with that feeling which is to be gratified, and you feel that we should take it. The matter has only one capacity, that it gives joy in giving to others, so that you can express your happiness into it. So you become very subtly aware of the matter, that you start understanding the matter, what it means and what is the use of a particular thing. In the same way, when you meet people, new people, absolutely never known, you know what are their needs, what problems they have, on a wider scale, on a collective scale, and also you know one simple thing, that there are people in Mexico who are seeking God, who are to be helped, who are to be given something that they want. They may not be so much aware of it, but we become aware of them. And a kind of a rapport of a very subtle type is established. And you get attracted towards other people, not through any lust or greed or any purpose, but in oneness with the joy that they have within themselves. The joy of the Spirit. You look at them and you feel this person is such a wonderful person. How do you know? You start feeling the cool vibrations in your hand from that person. And you just enjoy that person for that person's sake, not for anything, whether poor, rich, good looking, bad looking, doesn't matter. You approach the spirit of another person because you have become the spirit. People talk of big things, of organizing peace missions, this mission, that mission, to create a better relationship. All relationships which are at a gross level create problems, because there is some sort of a lurking selfishness behind it. But once it becomes the spiritual relationship, you just enjoy the other person.
without getting into any discussion about what is your gain, what is you are going to achieve through going nearer to that personality. Thus you become the receiver of the joy, like a lake which is rippleless, which is absolutely quiet and looks like a mirror. It reflects all that is created round it completely and emits complete joy of the creation. In the same way, the heart, which is filled with the light of the Spirit, reflects the complete joy of the creation of another person. Whatever it has in a subtle way, you enjoy it. Then the time अपने चित्त को पूरी तरह से अपनी आत्मा के अंदर रख देंगे, प्रकाशित होने देंगे। यही हमारा चित्त हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन करेगा। आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होके डिटैच होके सभी चक्रों को जागृत करेगा। यही चित्त आकाश और अंतरिक्ष में उत्थान करेगा। यही चित्त शून्य सरोवर में परमात्मा से मिलन कराएगा। इस चित्त को हर तरह से डिटैच कर लेंगे। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर सुख दुख से हटा लेंगे। बटोरेंगे चित्त को और बाएं हृदय के अंदर चित्त से प्रवेश करते जाएंगे। आत्मा के अंदर प्रवेश करेंगे। चित्त और आत्मा एक होने देंगे। अपने ही अंदर जाना है, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण एकाग्रता से। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, शाश्वत आत्मा हूँ। जन्म और मृत्यु से परे हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। पूरा चित्त आत्मा के अंदर समा रहा है। आत्मा के गुणों को अवशोषित कर रहा है। अब अपने चित्त को धीरे 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 अपनी रीढ़ की हड्डी में लाएंगे, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यही हमारी ब्रह्म नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है।
इसी पे सारे चक्र हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे पूरा चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र पे, इस नाड़ी का अंतिम सिरा। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए मेरे हर चक्र पे जागृत हो जाए। जागृत हो जाए। जागृत हो जाइए। हे श्री गणेश जी, आप ही सृष्टि के आदि और अंत है। आप अनंत है। कृपा कीजिए हर चक्र को स्वच्छ कर दीजिए, जिससे माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त हो जाए। कृपा कीजिए श्री गणेश जी, चित्त को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त पूरी तरह से अपने अंदर है। हम स्वादिष्ठान चक्र पे महसूस करेंगे अपने इस चक्र को, घूमता हुआ ये चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में। ऊपर उठाएंगे चित्त नाभि चक्र में, घूमता हुआ ये चक्र महसूस करेंगे अपनी स्पाइनल कॉर्ड में। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय, माँ जगदम्बा के दरबार में। समस्त देवी देवता विराजित हैं। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान पूर्ण संतुलन दे रहे हैं। दायां और बायां एक समान है। मध्य में हूँ, मध्य में हूँ, बैलेंस में हूँ मैं। आई एम इन परफेक्ट बैलेंस। My right and left are equal. पूरा चित्त मध्य हृदय, चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त, गोल हड्डी के अंदर पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में, घूमता हुआ ये चक्र सामूहिक चेतना में हूँ मैं, अंतरिक्ष में हूँ मैं, विशुद्ध आत्मा हूँ मैं, सर्वव्यापी हूँ मैं, विराट हूँ, विराट हूँ मैं। महसूस करेंगे इस चक्र को गोल हड्डी के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ ये चक्र। श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे, लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। अब फादर who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. मैंने सबको क्षमा किया, सबको उनके अपराधों के लिए क्षमा किया। हे परमात्मा, आप भी मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए परमात्मा। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। महसूस करेंगे आज्ञा चक्र खुल रहा है पूरी तरह से, बीच में से निकलती हुई कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र से बाहर आ रही। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे ब्रह्मरंध्र पे। कुंडलिनी शक्ति योग कर रही है, माँ आदि शक्ति से समा रही है उनके अंदर। चित्त को उठाते रहेंगे अर्धबिंदु चक्र पे, हमारे सिर से 3-4 इंच ऊपर। महसूस करेंगे अपने इस चक्र को, घूमता हुआ ये चक्र, शरीर के बाहर का ये चक्र अपने चित्त से महसूस करेंगे और ऊपर उठाएंगे चित्त बिंदु चक्र पे। इस चक्र को भी महसूस करेंगे, घूमता हुआ ये चक्र वलय चक्र पे, जहाँ कुंडलिनी बांध के बंधन लेते। वलय चक्र चारों तरफ चित्त से प्रदक्षिणा करेंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को और इस चक्र से गिरते हुए परम चैतन्य ईश्वर की प्रेम शक्ति का गिरना। यही शक्तिपात है, प्रेम शक्ति बरस रही है, परम चैतन्य बरस रही हमारे 5 कोशों में, तीनों शरीरों में बस रही हैं परम चैतन्य हर कोशिका में। सारे बाहरी अंग, आंतरिक अंग, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, सारे चक्र, सबके अंदर भर रहा है परम चैतन्य। अद्भुत कनेक्शन वलय चक्र से। चित्त को और ऊपर उठाएंगे, आकाश में, अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं, सुंदर अंतरिक्ष, यहीं से प्लावित हैं हमारे सारे चक्र देवी देवताओं के द्वारा। चित्त को और ऊपर उठाएंगे, ब्रह्मांड के परे उठा देंगे चित्त, अंतरिक्ष को पार कर लेंगे, शून्य में आएंगे। शून्य सरोवर में है चित्त, टॉर्शन एरिया, वैक्यूम, न पंच तत्व, न अंतरिक्ष, न ग्रह, सब शून्य। श्री सदाशिव है यहाँ, माँ आदि शक्ति के मूर्त स्वरूप में
महसूस करेंगे सृष्टि के बीच से निकलती तरंगे सुपर वर्ल्ड एरिया परम पिता में पूरी तरह से समा गए हैं। परम पिता ने हमारा वरण कर लिया। चित्त को जैसे पूरी तरह से एक निर्वात में खींच लिया है। श्री सदाशिव ने गहन अवस्था योग की सहयोग घटित हो गया, महायोग घटित हो गया। चित्त को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे धीरे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ आदि शक्ति का, जिन्होंने अवतरण लिया, सहस्त्रार खोल दिया। अनंत कोटि नमन। हे परम पिता, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, हम महामानव बने। आप हमारे हृदय में परिलक्षित है, प्रतिबिंबित है। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। कॉज और इफेक्ट से दूर हूँ मैं। आई एम बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट। कारण और परिणाम से परे हूँ मैं। कर्म फल से मुक्त हूँ मैं। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, और आकाश से चित्त फैला देंगे पूरे विश्व के नक्शे में। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, पूरा यूरोप, एशिया, रशिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, जापान, सभी देशों पे चित्त। ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, परम चैतन्य बरस रहा है, फैल रहा है हमारे चित्त से सर्वत्र। पृथ्वी तत्व में प्रवेश करेंगे, परमीट कर जाएंगे। जल तत्व में परमीट करेंगे, वायु तत्व में परमीट करेंगे, अग्नि तत्व में परमीट करेंगे, आकाश में परमीट करेंगे। बरसने देंगे परम चैतन्य आकाश से हमारे परिवार पे। भीगने देंगे सबके सहस्त्रार और मध्य हृदय। पति, बच्चे, लड़का, लड़की, एक्सटेंडेड फैमिली, सारे जानकार जिस भी शहर में है,
जिस भी शहर में है, चित्त को ले आएंगे अपने सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में चित्त को रख देंगे। हे परमेश्वरी, सब आपका है, सारा कार्य आपने ही किया, हम सिर्फ माध्यम है माँ, हम सिर्फ माध्यम है श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी for blessing us with Sahaj Yoga. Thank you Shri Mataji for making us able and capable to enter Sahaj Yoga second era, for blessing us with horizontal growth and Nirvikalp Samadhi. Thank you again and again, Shri Mataji. Thank you again and again, Shri Mataji. Thank you again and again, Shri Mataji. जय श्री माता जी। चित्त को माँ के श्री चरणों में छोड़ देंगे और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी की। जय श्री माता जी। 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 माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू दीदी। जय श्री माता जी। थैंक यू अलका जी। माता जी। माता जी। जय श्री माता जी। माता जी। माता जी। माता जी। माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय माता जी।